नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आंसर की नहीं आई है बहुत से बच्चों का, कल वाले वीडियो पे भी और आज भी जो शॉर्ट्स मैंने डाले हैं, आंसर की नहीं आई है। अब लगभग सभी जितने भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, आप जानते हैं लाखों वीडियो दिन में अपलोड होते हैं, तो हर बच्चे का एक ही प्रश्न है, सभी के नीचे के आंसर की नहीं आई है। तो आंसर की तो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ, मैं एग्जैक्टली आपको ये बता सकता हूं कि आज तो संडे है, आज आंसर की मुश्किल है। लेकिन 11 तारीख को छोड़कर, 11 को भी छोड़ दीजिए, 12 को, क्योंकि अब आज मुश्किल है, तो अगर डेटा आज अपलोड हो रहा होता तो जाहिर सी बात है कि आज भी आ सकती थी। तो आज काम होगा ही नहीं, तो कल होगा वो काम। अब कल वो काम होगा तो हो सकता है परसों आपकी आंसर की यानी 12 तारीख को आपके आंसर की रिलीज की जाए। आंसर की सबको चेक करना आता है। नई जो वेबसाइट बनी है जीओवी वाली, एसएससी वाली, उस पर जाकर आपको अपनी आंसर की चेक करनी है। ठीक है प्यारे भाई। और लिंक, अगर हम कोई वीडियो बनाएंगे या कोई शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे तो लिंक हम आपको 100% वहां प्रोवाइड कराएंगे। तो जैसे अभी दिक्कत हो रही है वैसे दिक्कत नहीं होगी कि सर कहीं किसी ने लिंक बना रखा है, कहीं किसी ने वो चला रखा है, वहां से अभी कहीं से भी चेक नहीं होगी। किसी ने कोई भी लिंक बना रखा हो, वो पर्सनल वेबसाइट होती है, प्राइवेट वेबसाइट्स होती हैं, वहां पर वो बना देते हैं, यहाँ डायरेक्ट क्लिक करिए तो वो ऑफिशियल पे भी मिलता है, ऑफिशियल से ही तो लेते हैं वो लिंक। तो इसीलिए कह रहा हूं आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो हर जो भी वीडियो बनाएंगे उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिलेगा। ठीक है। और एक रिक्वेस्ट जो मैं आपसे कर रहा हूं कि एसएससी जीडी की कट ऑफ को लेकर वो रिक्वेस्ट है। आपको कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, लगभग 20,000 बच्चों का डेटा हमारे पास आ चुका है। आज मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि और इस डेटा को बढ़ा लीजिए, 4-5 हजार, 25-30 हजार डेटा बहुत है। हाँ, कट ऑफ से लोग बहुत घबरा रहे हैं। मैंने एक पोल भी दिखाया था कल आपको एसएससी जीडी का, आपने देखा होगा प्यारे दोस्त। उसमें 61% जो वोट थे वो 120 नंबर से ऊपर वाली लड़कियों के थे। 61% वोट। अब वो उसमें 3 से 4 हजार लोग थे, तो आप समझ सकते हैं कि पेपर तो सरल था। दूसरा, अगर लड़कों की बात करूं तो उसमें 44%, यानी 44% जो बच्चे थे वो 130 प्लस थे, 130 प्लस। तो मतलब कट ऑफ तो बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। फिजिकल के लिए कट ऑफ थोड़ा ठीक ही लगेगा। मतलब इस बार क्या, देखो पिछली बार कट ऑफ इसलिए बढ़ी थी, बहुत अच्छे से ध्यान से मेरी एक बात सुनो। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ना कि सर कट ऑफ इतनी बढ़ रही है, 160 पे ही चले जाएंगे कुछ लोग, तो अरे 160 पे नहीं जाएंगे, वो हवा होता है। कट ऑफ थोड़ी बहुत इसलिए बढ़ रही है, आपने देखा होगा पिछली बार एज रिलैक्सेशन था 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन बहुत बड़ी बात होती है। वहां बहुत बहुत बड़े धुरंधर आए होंगे और एक्सपीरियंस्ड बंदे आए होंगे, जिनको मौका खत्म हो गया होगा, जिनका चांस, वो भी उसमें शामिल थे, जो एक एक 2-2 बार लास्ट में चंद फ्रैक्शन ऑफ नंबर से बच्चे निकलते हैं बाहर, तो वे भी उसमें होंगे। तो इसलिए वहां कट ऑफ बहुत ज्यादा बड़ी थी, मतलब अनएक्सपेक्टेडली बड़ी थी। कट ऑफ इस बार भी बढ़ेगी, लेकिन उस एक्सटेंट पर नहीं बढ़ेगी। इस बार वो वेरिएशन भी कम रहेगा, जितनी फिजिकल के लिए जाएगी ना, उससे वेरिएशन भी कम रहेगा फाइनल की कट ऑफ में। तो अगर किसी ने, जैसे अब ऐसा नहीं है कि किसी ने 62 क्वेश्चन करें सही और तो उसका सिलेक्शन ही नहीं होगा, होगा भाई। 62 का मतलब है 124 नंबर के लगभग। तो 100% मेरा अपना मानना है, अभी मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, मैं सिर्फ डेटा को देखकर बता रहा हूं कि 119 से 123 तक के बीच में कट ऑफ फिजिकल के लिए इतनी कट ऑफ जाएगी, है ना। फिजिकल के लिए इतनी कट ऑफ जाएगी प्यारे भाई, उतनी ही रहेगी जितनी ऑलमोस्ट उस टाइम पे थी। उस टाइम पे तो इतनी फाइनल पे भी चली गई थी, लेकिन हाँ इतनी रहेगी कि 120 के आसपास रहेगी फिजिकल की कट ऑफ, जो कि एक अच्छी कट ऑफ मानी जाती है 120 के आसपास। तो उससे नीचे तो मुश्किल ही रहेगी। बाकी फिर भाई फिजिकल सब पे नहीं होता है और कुछ लोग डॉक्यूमेंट्स में भी निकलते हैं, तो इतना आप घबराइए मत। अगर आपका सब कुछ ठीक है तो सिलेक्शन आपका होगा एवरेज मार्क्स पे ही, वही 65 से 60 के बीच में जो क्वेश्चंस आपने करे होंगे। अभी सबको ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा नंबर मेरे हैं, तो क्योंकि अभी तुक्कों की पता नहीं चली है। अब जिसके तुक्के सही निकलेंगे वो उसका हुक्का जलेगा। कल मैंने एक सेशन लिया था। अच्छा, एक चीज और मुझे याद आई, कुछ लोगों ने कल ये कहा सर तुक्कों से कहीं पास नहीं होते हैं, आपने कहा कि तुक्के अगर लगाओगे तो पास हो जाओगे। ये यार तुम अजीब सी बात कभी कभार कर देते हो। मुझे लगता है कि मतलब कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, बट होना चाहिए, नहीं है तो डेवलप करना चाहिए। कॉमन सेंस का मतलब ये नहीं है कि आप मुंह उठाकर खटिया में से उठे और जाकर तुक्के मार दिए 70, 75, 80 में से और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तुक्के भी कहते हैं ना, भगवान बहादुर का साथ देता है, यानी भगवान भी उसी की हेल्प करता है जो बहादुर है, कायर की हेल्प नहीं करेगा। तुक्के उसी के साथ देते हैं जो कि इतनी मेहनत कर चुका है कि 55 से 60, 55, 56, 57 इतने प्रश्न अपने आप कर ले रहा है, उसके लिए तुक्के काम करेंगे। किसी पे प्रश्न ही 20 हो रहे भैया, तुम समझो को वो तुक्के से पास होगा, तो वो तुक्का नहीं है, वो बेवकूफी होती है फिर। ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो।
तुक्का भी स्मार्टनेस से लगाइए। ए लगा रहे हैं तो ए ही लगाइए, प्रोबेबिलिटी रहती है ना 1/4 की, इसलिए। तो सबके लिए तुक्के काम नहीं करेंगे। अगर कोई ये समझ रहा है कि मैं तो उठ के चला जाऊंगा, सर ने कह दिया तुक्के से पास हो जाए, तुक्के भी उनके लिए काम करेंगे जो 55 से 56, 57 से 60 लगभग इतने प्रश्न ठीक कर चुके हैं, बाकी के 20 में तुक्के लगाने हैं। ठीक है भैया, ऐसा नहीं है कि अब तुम 5 ही प्रश्न करके और बाकी के 75 में तुक्के मार दो, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। 12 तारीख को आंसर की डेफिनेटली, मतलब उससे पहले आ सकते हैं, उसके बाद नहीं जाएगी, टेंशन मत लेना। 12 तक आपकी आंसर की आ जाएगी। कोई भी प्रश्न नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना भाई। कमेंट सेक्शन में मैं इस वाले, ये छोटा वीडियो है, इसमें मैं आंसर कर दूंगा। जीत की महफिल में शाम के 9 बजे वाले वीडियो में मैं आंसर कमेंट सेक्शन में शायद ना कर पाऊं, लेकिन हाँ दिल आपको हर्ट जरूर दे दूंगा आपके कमेंट को, ये मेरा वादा है। आप चेक करना वहां हर बच्चे को। जब मैंने बोला कि भाई बच्चों को एटलीस्ट हर्ट दिया करो कमेंट पे, तो उस बंदे ने एक तरफ से दे दिया, 2-4 लोगों ने उसमें गाली गलौज भी कर रखी है, उनको भी हर्ट दे दिया कि भाई तू भी खुश रह। क्योंकि कबीरा इस बाजार में भांति भांति के लोग, और सभी लोगों के ओपिनियन का सम्मान करना हमारा अधिकार होना चाहिए, हमारा कर्तव्य होना चाहिए। अभी कोई हमको गलत बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो गया वो गलत आदमी है, हम उसको गलत लग रहे होंगे, या वो हमारे लिए गलत हो सकता है, सभी के लिए गलत नहीं है, इसलिए उसका भी सम्मान करना चाहिए। तो आपके मन में जो भी हो कमेंट सेक्शन में हमेशा लिखा करिए। फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग जीत की महफिल में शामिल होना चाहते हैं वे बातचीत के मूड से आया करें कि हमें वहां बात भी करनी है, सर हमारे कमेंट्स वहां लेते। हर लेक्चर में कमेंट नहीं लेता मैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि जीत की महफिल में मैं कमेंट्स को कंसीडर करूंगा, तो भाई कमेंट्स वहां पर देखे जाते हैं। तो कोई बच्चा इस बात से परेशान ना हो कि सर आप कमेंट क्यों पढ़ रहे हो इनके। मैं कमेंट पढ़ने के लिए ही बात ही करता हूं उस सेशन में बच्चों से, उनके मन की बात करता हूं कि क्या ये कहना चाह रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से वो सेशन होता है। वो सेशन एंटायरली डिपेंडेंट है स्टूडेंट्स के लिए, उसमें मेरा अपना बहुत कम रोल होता है। बाकी का जैसे ये वीडियो मैं बना रहा हूं, ये सारे वीडियोस मैं अपनी विजडम पे बनाता हूं कि भाई मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है मैं बना रहा हूं, वो मैं स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूं कि स्टूडेंट्स अपनी समस्या वहां कहेंगे। ठीक है, चलिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूं आपसे 9 बजे बेहतरीन किसी टॉपिक के साथ। आज फिर से आपसे चर्चा करूंगा। जय हिंद।